हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। क्या आप अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। यस। क्या होता है मात्सुओ बाशो की कहानी में द एज्ड मदर बेटा क्या करता है क्या नहीं करता है जानते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी ये अजम्पशन एकदम सही है। हम्म, तो बहुत समय पहले की बात है। जापान में एक प्रोविंस था, उसका एक गवर्नर था। जब भी वो बूढ़े लोगों को दिखता था तो उसको याद आता था वीकनेस, डिके, डेथ। तो उसने ऑर्डर किया एक दिन सारे बूढ़े लोगों को मार दिया जाए। यस। और एक ये यंग लड़का था, उसकी बूढ़ी माँ थी। वो भी डिलेमा में पड़ गया कि अब वो क्या करे। उसको अपनी माँ को, जो माउंटेन ऑफ अबैंडेंस है वहाँ पर, उसको जाना पड़ेगा और अबैंडन करना होगा अपनी माँ को। परेशान था वो, पर क्या करता। पॉलिटिशियंस ऐसे ही ऑर्डर्स देते हैं, है ना। हम आज भी देखते हैं, ऑर्डर देते हैं और हम लोग करते हैं बिना सोचे समझे कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्योंकि फियर ऑपरेट कर रहा होता है। हम डर के मारे बहुत सारी चीज़ें करते हैं और वो लड़के को भी डर के मारे ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो जाएगा अपनी माँ को छोड़ाएगा पहाड़ पर। थोड़ा सा खाना लेता है, माँ को साथ में लेता है और सहारा दे दे करके पहाड़ पे चढ़ रहा है। अब रास्ता भूल जाता है, कभी ये पगडंडी कभी वो पगडंडी, समझ में नहीं आता है कि रास्ता कौन सा है। किसी तरीके से लड़खड़ाते गिरते पड़ते ढूंढते पहुंच जाता है वो पहाड़ की चोटी पे और वहाँ अपनी माँ को बैठा देता है। थोड़ा सा खाना जो लाया है वो दे देता है और कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ रोने लगती है, कहती है, बेटा ऐसी बातें मत बोलो। हाँ, याद रखना जब तुम वापस जा रहे हो तो मैंने लकड़ियाँ, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, ट्विग्स जो होती हैं, उसको रास्ते में डाल दिया है ताकि वापसी जाते हुए तुमको परेशानी ना हो और तुम रास्ता ना भूलो। माँ, माँ तुमने मेरे रास्ते के लिए, ताकि मैं ठीक से घर पहुंचूं, तुमने ये किया मेरे लिए और मैं तुम्हें यहाँ अबेंडन करके जा रहा हूँ। ये ख्याल भी नहीं आया मुझे। और फिर माँ को उठाता है और वापस घर ले आता है और घर में एक हिडन स्पेस क्रिएट करता है और माँ को वहाँ छुपा देता है और रोज़ाना माँ को खाना देता है, लुक आफ्टर करता है, किसी को पता नहीं चलता है। अब जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, जो गवर्नर, जो पॉलिटिशियन था, वो थोड़े से क्रैक माइंड होते हैं, है ना, क्रेजी होते हैं। उसने ऑर्डर दिया, नया ऑर्डर दिया कि मुझे एक रस्सी चाहिए, ऐश की रस्सी, राख की रस्सी चाहिए। अब राख की रस्सी कौन ला सकता है? और कहा कि अगर ये बात नहीं मानी गई तो इस प्रोविंस के सारे लोगों को सजा दी जाएगी। अब परेशान है, माँ पूछती है, बेटा क्या बात है? तो कहता है कि ऐसा ऐसा ऑर्डर आया है। तो वो कहती है कि अरे, जो पैडी स्ट्रॉ होता है, पुआल होता है, उसकी तुम रस्सी बनाओ, उसको एक पत्थर पे लेटाओ और उसमें आग लगा दो और उसको छुओ नहीं। ऐसा इंश्योर करना कि हवा ना चले, बस रात में करना इसको। तो गांव के लोगों के साथ मिलकर के वो पुआल की रस्सी बनाता है, आग लगाता है, वो ऐश हो जाती है, राख बन जाती है और रस्सी जो है वो एज इट इज़ रहती है। अगर आप एक ही स्टेट में रखेंगे उसको तो जलने के बाद वो राख वैसे की वैसी रहेगी, अनलेस आप उसको छुएं। और वो पत्थर, बड़ा पत्थर उठा करके ले जाया जाता है गवर्नर के पास और उसको कहा जाता है, ये लीजिए राख की रस्सी। अब गवर्नर कहता है, ये तुमको कैसे पता चला, ये आइडिया कहाँ से आया? तो डरते डरते उस लड़के ने बता दिया कि ऐसा ऐसा है और मेरी माँ ने बताया। तब पॉलिटिशियन, देखो कितने, आई शुड नॉट से दैट, उनकी सोच देखिए। तब वो कहता है, अरे विजडम तो बूढ़ों के पास होती है, हमारे स्टेट में बूढ़े भी होने चाहिए। और वो अपना पुराना ऑर्डर वापस ले लेता है और लड़का अपनी माँ के साथ अच्छे से रहने लगता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? क्या आप अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं?
क्या आप वेट करेंगे कि आपकी माँ आपको रियलाइज कराए कि वो आपसे कितना प्यार करती है? ये है मुश्किल सवाल, सुनने में लगते हैं आसान, जवाब दीजिए इनका। और मैं फिर लाऊंगी एक और स्टोरी आपके लिए। टिल देन, बाय।